नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग साथियों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे साथियों। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि जो अभ्यर्थी 75 मार्क पे पास माने जाते हैं सीटेट में, बिहार सरकार के रिलैक्सेशन के अनुसार उनका सीटेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा जिस पर क्वालिफाई लिखा होता है। साथियों, इसी को लेकर स्पेशली इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आखिर 75 मार्क वाले का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा। साथियों, आपको थोड़ा सा हम बता दें, जो नए दर्शक हैं या नहीं जानते हैं कि सीटेट का जो क्वालिफिकेशन होता है बिहार में, कुछ कुछ कैटेगरी को छूट दिया जाता है। साथियों, आपको बता दें पहले सेंट्रल लेवल पर कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। सीटेट का यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 90 मार्क्स माना जाता है, वह मेल या फीमेल के लिए पास होने के लिए। फिर अगर यही हम ईबीसी का बात करें तो उसके लिए 82 मार्क्स वैलिड होता है पास होने के लिए। फिर एससी एसटी का बात करें तो 82 और दिव्यांग का भी 82। यह तो साथियों सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी बिहार में निवास करते हैं और बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशली बिहार सरकार द्वारा कुछ छूट दिया जाता है जिससे वह लाभान्वित होते हैं और सीटेट में अगर अपना मार्क्स 75 भी लाते हैं तो वह क्वालिफाई माने जाते हैं। साथियों, देखिए किस वर्ग के लिए यह नियम लागू होता है। देखिए, आपको बता दें कि यूआर मेल के लिए जो है 90 मार्क्स यह कंपलसरी है। फिर वहीं बात करें ईबीसी मेल या फीमेल के लिए 82 मार्क्स कंपलसरी है। और आगे बात करें यूआर फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो मार्क्स माना जाता है वो 82 मार्क्स। क्योंकि साथियों आपको सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे यूआर मेल और फीमेल जो सेंट्रल लेवल पर है दोनों का 92 मतलब जो है 90 मार्क्स माना जाता है पास के लिए। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा कुछ छूट दिया जाता है महिला वर्ग के लोग को, जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वह 82 पर भी पास माने जाते हैं या 82 से एबव। आगे बात कर लेते हैं एससी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, वह 75 मार्क्स पे पास माने जाएंगे और वह वैलिड भी होते हैं। इससे पहले जो छठे चरण की प्रक्रिया चली थी बिहार में शिक्षक बहाली की, उसमें बहुत से अभ्यर्थी जिनका मार्क्स 75 था और या 75 से एबव था वह एलिजिबल थे और आज शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आगे बात करें पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, या मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए भी 75 मार्क्स जो है वैलिड माना जाता है बिहार में स्पेशली। साथियों, यह छूट है, नियमावली में ऐसा लिखा गया है। देखिए कब तक ऐसा नियम रहता है, लेकिन अभी फिलहाल है। साथियों, यह तो सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी अभ्यर्थी जानते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इनका सर्टिफिकेट जो है कैसे डाउनलोड होगा जिससे वह 7वें चरण शिक्षक बहाली में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि सीटेट में जो सर्टिफिकेट है वह मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। दो कागजात मिलते हैं आपको, पहला तो मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट जिस पर क्वालिफाइड लिखा होता है, उसमें मार्क्स सब भी लिखा होता है। और यह सर्टिफिकेट जो है आपको डिजी लॉकर में देखने को मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी इस बार जो एग्ज़ाम हुई है 2022 में और 21 में, उसका डिजी लॉकर में अभी तक मार्कशीट नहीं आया। तो बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी कमेंट था कि आखिर डिजी लॉकर में मार्कशीट कब तक अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको साथियों बता दें कि विदिन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, आज से एक सप्ताह के अंदर, या 2 दिन हो, 3 दिन हो या 4 दिन हो, एक सप्ताह के अंदर आपको डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं साथियों जिनका 75 है या 75 से एबव है, जो बिहार सरकार के क्राइटेरिया के अनुसार वैलिड माने जाते हैं, उनका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट जो है वह केवल 90 मार्क्स और 82 मार्क्स वाले का आता है, चाहे वह किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं। लेकिन मार्कशीट का बात करें तो मार्कशीट जो है वह फेल हो या पास हो, सभी अभ्यर्थी का मार्कशीट आता है। अगर आपका 50 मार्क्स भी है तो भी आपका मार्कशीट आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपका आधार से लिंक है आपका डिजी लॉकर, तो निश्चित रूप से आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर आपका मार्क्स क्राइटेरिया से कम होगा तो पहले वाला भी मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है, आप चाहे जितनी बार भी सीटेट एग्जाम दिए होंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका मार्कशीट तो सभी का अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो फेल हो या पास हो, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाई नहीं लिखा रहता है, केवल मार्क अंकित किया रहता है। लेकिन सर्टिफिकेट का बात करें तो सर्टिफिकेट केवल यूआर वर्ग के लोग के आते हैं जिसका 90 मार्क्स होता है,
और ईबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जिनका 82 होता है, केवल उन्हीं का सर्टिफिकेट आता है और मार्कशीट सभी का आता है। तो साथियों आपको बता दें कि फाइनली यही रिजल्ट निकल के आता है कि जिनका मार्क्स 75 है या 75 से एबव है, 82 से कम है और वह पास हैं बिहार सरकार के क्राइटेरिया के अनुसार, उनका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपका मार्कशीट निश्चित रूप से आएगा, जो सेंट्रल बोर्ड है उनके द्वारा पब्लिश किया जाएगा डिजी लॉकर में। तो आप मार्कशीट केवल डाउनलोड कर ले और उसी के आधार पर आप अप्लाई करेंगे 7वें चरण शिक्षक बहाली में, तो आप वैलिड माने जाएंगे, आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो भी अभ्यर्थी इस बार 75 मार्क्स से क्वालिफाई थे और SC ST और UR के जो फीमेल है 82 मार्क्स पर क्वालिफाई थे, तो वह भी अप्लाई किए थे छठे चरण में केवल मार्कशीट पर। तो मार्कशीट पर ही उसको ज्वाइनिंग ले लिया गया, क्योंकि बिहार में जितने भी कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, उन सभी को पता है कि उसका मार्कशीट नहीं आता है जो 75 से लेकर 82 तक मतलब 81 तक मार्क रहता है। तो साथियों आपको मार्कशीट का कोई इंतजार नहीं करना है और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मार्कशीट का मार्कशीट बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, आप मार्कशीट पर केवल अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।